मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के साथ मिली भगत से की। धांधली का बयानिया बनाने और इदारों पर इल्जामात के बदले मुस्तकबिल में अहम ओहदा देने की पेशकश की गई। मैंने धांधली के लिए किसी रिटर्निंग अफसर को कोई हिदायत नहीं दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी किसी जमात को सपोर्ट करने का नहीं कहा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने तहरीरी बयान इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की मखसूस 36 नशिस्तें मिल गईं। मुस्लिम लीग नून को 5 अक़लियती नशिस्तें भी मिली। पीपल्स पार्टी को खवातीन की मखसूस 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। काफ लीग 2, IPP को 1 नशिस्त मिली। और सिंध असम्बली का ऐवान मुकम्मल। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को खवातीन की मखसूस 20 अक़लियती 6 नशिस्तें मिली। MQM को खवातीन की 6 अक़लियती 2 नशिस्तें मिल गईं। सिंध असम्बली में अक़लियत की एक खवातीन की 2 नशिस्तों पर फैसला नहीं हुआ। पंजाब में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने का मिशन। सूबाई असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर अरकान कायदे ऐवान को मुंतखब करेंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से असम्बली सेक्रेटरी के इजलास के बारे में आगाह कर दिया गया। इजलास के हवाले से तैयारियों का आगाज। इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सिफ्तैन खान करेंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। सदारत नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। तमाम लीगी अरकान असम्बली को 9 बजे पंजाब असम्बली पहुंचने की हिदायत। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी और काबीना के मामलात। मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जाती उमरा में अहम बैठक। कायद नून लीग नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर सीनियर क़यादत की शिरकत। इमदादुल्लाह बोसाल को नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। साजिद जफर को नामजद वज़ीर आला पंजाब, मरियम नवाज का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। सेनेट के इंतखाबात से कबल सदारती इंतखाबात कराने का फैसला। नए सदर के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख तजवीज़ की गई। असम्बलियों की हल्फ बर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाबात होगा। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से समरी भेजी गई। कौमी असम्बली के इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से जारी। एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और आरोज को कुचल दिया गया। हर हल्के से मर्जी का नुमाइंदा चुनेंगे तो अवाम का नुमाइंदा नहीं होगा। ऐसी पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी जिसको अवाम तस्लीम नहीं करेगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा 2018 के बाद ख्याल था कि 2024 के इंतखाबात शफाफ होंगे। उस वक्त भी डंके की चोट पर कहा था धांधली हुई है, और इस बार भी कहते हैं धांधली हुई है। तहरीक इंसाफ इस बार हुकूमत नहीं बना सकती तो कह रही है धांधली हुई है, मगर 2018 के इंतखाबात को शफाफ कहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान। शेड्यूल जारी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा होंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। 3 मार्च को सेंट्रल ऑफिस समेत 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट में पोलिंग होगी। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार अदा करेगी। PTI का हर कदम मईशत की बेहतरी के लिए होगा। मुझे आज बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। कहा गया जो 6 लोग पहले से गए हैं उनके अलावा किसी को इजाज़त नहीं है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अली जफर ने कहा कौमी असम्बली में जाने से पहले बानी PTI की हिदायत ज़रूरी हैं। बानी PTI को अफसोस हुआ अदालती हुक्म पर PTI रहनुमाओं को मिलने ना दिया गया। इलेक्शन में प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली हुई। अवामी मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। बानी PTI आज IMF के नाम खत जारी करेंगे। खत में धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहां आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए।
पीपल्स पार्टी का डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए शाजिया मरी के नाम पर गौर। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद फेवरेट करार। फैसल करीम कुंडी का नाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए जेर गौर। सिंध के फैसलों के लिए पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। कायदे ऐवान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान किया जाएगा। मुराद अली शाह वज़ीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार। फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नामों पर भी गौर होगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर को बयान देने के लिए गुज़िश्ता रोज नोटिस भेजा था। लियाकत चट्टा के इल्जामात की तहकीकात करने वाली इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी का टास्क मुकम्मल। रिपोर्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। साबिक कमिश्नर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की तजवीज़। पीटीआई को मखसूस नशस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन में अहम मुशावरती इजलास आज होगा। सुन्नी तहत काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। कमीशन सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने या ना देने से मुतालिक हतमी फैसला करेगा। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी तहत में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई तहरीफ कुरान जो है उसकी इजाज़त दे या तहरीफ कुरान कर सके और उसको फैला सके? हम किसी को भी ये बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर या मुक़द्दसात का नाम लेकर पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करे कि जिससे खुदा न खास्ता इंतशार की कैफियत पैदा हो। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि कुछ लोगों ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर सियासत की। यह हर मुसलमान का मामला है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर सियासत बहुत बड़ा जुर्म है। सोशल मीडिया को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुरान करीम की तहरीफ कोई नहीं कर सकता। किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो इस आड़ में इंतशार पैदा करने की कोशिश करे। पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की साजिशें करने वाले मजहबी मसाइल सोशल मीडिया पर ना लाएं। मजीद कहा कि इस मामले को सड़कों पर नहीं आने देंगे। मामला अदालतों में तय करेंगे। सोशल मीडिया को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कुछ लोग आवाम को उकसा रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। प्लेटफॉर्म को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ कानून की हुक्मरानी है। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। किसी को मुल्क का अमन खराब नहीं करने देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नबी करीम सिर्फ मुसलमानों या इंसानों नहीं बल्कि परिंदों और जहानों के लिए भी रहमत है। मेराज की रात तमाम अंबिया कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज़ ना दिया गया? हज़रत इब्राहीम ने उन्हें दावत दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कराएं। इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात ख़त्म। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। हम मज़हब रियासत हैं। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरचश्मा हिदायत है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के CDA की जानिब से वाइल्ड लाइफ से फैसिलिटेशन सेंटर वापस लेने के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। रावलपिंडी के अब्दुल वासे नामी शख्स ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी आमेज मुहिम चलाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब्दुल वासे को हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में शामिल बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA सरबराही करेंगे। IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदे शामिल। JIT आम इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। कमेटी सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासिर की निशानदही करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। JIT के TORs भी जारी।
असम्बली का इजलास 24 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। महकमा कानून सिंध ने समरी निगरान वज़ीर आला सिंध को इरसाल कर दी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने इजलास बुलाने से मुतालिक समरी गवर्नर को भिजवा दी। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन मौसूल होते ही गवर्नर इजलास बुला लेंगे। अडियाला जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सिक्योरिटी वजूहात की बना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का मौक़िफ़। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का असद कैसर का नाम ECL से निकालने का हुक्म। उम्र की अदायगी के लिए क्यों इजाजत नहीं दी जा रही? जिन केसेस में असद कैसर मतलूब थे सब में जमानत मिल चुकी है या नहीं? अदालत का इस्तफसार। 6 FIRs में असद कैसर नामजद थे, तमाम में जमानत मिल चुकी है। वकील का जवाब। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने असद कैसर की दरख्वास्त पर समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुस्लिम लीग नून हाउस हमला समेत 9 मई के दीगर मुकदमात की समाअत। अदालत ने बानी PTI की बहनों की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसीए का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना मॉडल टाउन और नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। फवाद चौधरी के खिलाफ निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुबैशना रिश्वत वसूली का केस। साबिक वजीर के जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक तौसी। फवाद चौधरी को एंटी करप्शन के स्पेशल जज अली नवाज की अदालत में पेश किया गया। थाना शादमान नजर आतिश केस में असद उमर की अबूरी जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने केस की समाअत की। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत ने वकला को मुतफरिक दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 26 फरवरी को तलब कर लिया। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने परवेज इलाही के साथ उनकी फैमिली की कमरे अदालत में ही मुलाकात कराने की इजाज़त दी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत की। निगरान विफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 7 अरब 49 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक 4 मार्च से होगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। ECC ने गुज़िश्ता हफ्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज मंजूर किया था। निगरान वज़ीर आज़म का काबीना के आखिरी इजलास में तमाम साथियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। काबीना और सिविल सर्वर्स की काविशों पर खिराज तहसीन। मेरे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है। हमें अपने मुल्क को खुशहाल और मुस्तहकम बनाना है। पाकिस्तान के अवाम में बेपनाह सलाहियत है। खुशकिस्मत हूँ, मुल्क की खिदमत का मौका मिला। मुल्क की मईशत को पहले से बेहतर हालत में छोड़ कर जा रहे हैं। हम मुंतखब हुकूमत के लिए ऐसा लाहे अमल देकर जा रहे हैं जो अवाम और कौमी मफाद के लिए मुफीद साबित होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू।